सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु सीरादास जी महाराज की जय। सतगुरु गणेश दास जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु शासक जी, आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास आश्रम बल्लेवाला नजदीक खिजराबाद जिला यमुनानगर में हर साल की तरह आज परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी संत सीरादास जी महाराज जी की पावन मिठी याद में बरसी समागम के उत्सव गुरु रविदास मंदिर कमेटी की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समागम की मैं डेरा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत महाराज गणेश दास जी, जो कि एक महान तपस्वी, महान तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी, सिंपल और सादगी की मूर्ति है। और जब से ये संत गद्दी पर आए हैं तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बड़े मेहनती हैं और साफ सुथरी छवि के महापुरुष हैं। इस महापुरुष को जितना भी उनकी तारीफ की जाए, जितनी भी उनकी बड़ाई की जाए वो कम है। जिब भक्त स्तब्ध रह जाती है। उनको आज के त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज इस समागम की जो आन बान और शान है, जो रौनक है, जिनको भी आप श्रवण करके गए हैं, हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी सोमनाथ जी महाराज, सोमनाथ जी महाराज, यहीं पास में बगल में गांव पड़ता है देवघर, इनका पैतृक गांव है। और पूजनीय गुरुदेव संत महाराज फकीर दास जी उनके बेटे हैं और इसी गांव के स्थायी निवासी हैं। डेरा संत बैसाखी दास मेमोरियल ट्रस्ट, और वहाँ जो सुंदर भवन की उसारी चल रही है वहाँ के कदीम सिंह संत हैं। चरणों की धूल मुखेरी है। आज यहाँ पर एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। और उनके बगल में बैठे हुए परम आदरणीय संत महाराज सुनील दास जी सीकरी गांव से, और मंच की सेवाएं दे रहे हैं हमारे महापुरुष आदरणीय श्री गुरनाम जी। बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बेखूबी से बेहद सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे जिंदगढ़ मास्टर संजय जी, मास्टर रवि जी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और भाई अमरजीत जी ब्राह्मण माजरा से, और डॉक्टर विश्राम जी जगाधरी बंधुवाला, श्रीमान संजय कुमार जी, श्री ऋषि कुमार जी गांव जालगढ़ से, अनिल कुमार जी गांव किजरी से, और आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर साहबान, टीचर साहबान, माताएं बहन बेटियां, एक बहुत बड़ा जनसलाभ देखने को मिला है। सभी को आज के त्योहार की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बातें करने के लिए हमारे पास में बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन धर्मतत्वों आज बड़ी मेहनत और लगन से हमारे जो
इस आश्रम के ट्रस्टी साहबान हैं। आज ये समागम बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर रखा है। ये वार्षिक कार्यक्रम है, इसलिए जहाँ भी जिसको जगह मिले वहीं पर बैठ जाए, कोई भी आपस में बातचीत ना करें। सत्संग के दौरान जो माताएं, बहन बेटियां या कोई भी सज्जन महापुरुष जो बात करता है, दूसरे से बात करता है और जितना समय बात करने में खराब करता है, उसको उतना पुरुषार्थ नहीं मिल पाता। इसलिए सत्संग के बाद हम बात करें, रिश्ते नाते रिश्तेदारियां जो हैं ये बाद में निकालते हैं, लेकिन जिस पर्पज के लिए हम, जिस ध्येय के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बस आप मन को बहुत मान कर रहे हैं। मन को टिका करके जो है आप बैठ जाएं। धर्म बंधुओं, समय की बड़ी व्यवस्था है। एक शब्द में आपके चरणों में पढ़ूंगा, क्योंकि बाहर से और भी महापुरुष आए हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए। इसकी बात से थोड़ी बात आदरणीय गुरु रूप शासन जी, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का कोई शब्द हमारे हृदय के अंदर बैठ जाए। बहुत और भाग्य होते हैं वो लोग जिनके आंगन के अंदर संगत और संत पावने बन करके आते हैं। ऐसे महापुरुषों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की पवित्र वाणी के अंदर लिखा है, पंडित सोच छत्रपति राजा भगत बराबर अवर न होए, जैसे पुरैन पातरे जल सिंधु भने रविदास जल में जब होए। पुरैन एक मूर्ति का नाम है, बियाबान जंगल के अंदर पैदा होती है, लेकिन उसमें एक खूबी है, नमी वाले स्थान से बिल्कुल न्यारी रहती है। कबीर साहब लिखते हैं, मुर्गापी जल में देखकर मन में उपजा ज्ञान, जल में गोता मारती पंख रहे अलगान। मुर्गापी जल के अंदर गोता मारती है, लेकिन पंख उसके सूखे के सूखे रहते हैं, वो नमी वाले स्थान से बिल्कुल अलग हो जाती है। कबीर बीजक के अंदर लिखा है, सिंदड़ी पक करके अपना शरीर छोड़ देती है, लेकिन बेलड़ी के साथ में जुड़ी रहती है। इसी तरह गुरु रविदास जी महाराज जिक्र करते हैं, आपने अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, कोई अलग से जाकर के कर्मकांड नहीं करना है, कोई अलग से दिखावे की भक्ति नहीं करनी है। गृहस्थ आश्रम में रहना है, जैसे सिंदड़ी पक करके शरीर छोड़ देती है, बेलड़ी के साथ में जुड़ी रहती है। इसी तरह से आपने गृहस्थ आश्रम की जो बेलड़ी है उसके साथ में जुड़े रहना है। अपने बच्चों का लालन पालन करना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, देखभाल करनी है, और इनको जो है विषय विकारों से, नशों से, इन चीजों से बचाना है। आज देश के अंदर जो है, देश के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालातों से देश गुजर रहा है। सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर बाढ़ आई है तो नशे की बाढ़ आई है। इसलिए बच्चों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसलिए कई मेरे जो है गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके कोई धरती में गुफा दी खोद लेता है, वहां पर जाकर के भक्ति करता है। हमारे महाराज जी मान दे रहे हैं। धर्म दो गुरु महाराज जी लिखते हैं, भाई धरती खोद गुफा में बैठे ऊपर बोलिए जो, जितने भेड़िए रहे दिलों में कदे पार ना हो। इन कर्मकांडों का गुरु रविदास महाराज ने बिल्कुल खंडन किया है। कोई ज्यादा बाल बनवाने से या बाल रखने आदि से या कोई तरह तरह के भेद आदि दिखाने से या करने से धर्म बंधुओं उसमें ज्यादा कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल सिंपल और सादगी के अंदर एक पैंट बुरशट पहनने वाला भी अगर उसका मन और आत्मा उसकी बिल्कुल पवित्र है और वो मेडिटेशन करता है उसको भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये संतों की जो वर्दी होती है ये एक भेद भगवान की एक परंपरा है महापुरुषों की। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वर्दी एक परंपरा है, इसी तरह संत मत के अंदर जो है गुरु गद्दी की एक वर्दी जो है ये एक परंपरा होती है। संतों का भेद भगवान, इसकी पूजा होती है, इसको नमस्कार की जाती है। तो धर्म बंधुओं, इस सत्संग का इस शब्द का बस ये निचोड़ है, आपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जो है अपने गुरु महाराज जी की जो पवित्र वाणी है उसको अपने घर में बैठ करके अमल करना है। जो जहाँ पर जुड़ा है सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ अपने गुरु महापुरुषों के चरणों में अपना मन को टिकाए। किसी संत महापुरुष की, किसी पीर फकीर की निंदा चर्चा चुगली ना करें। ये सबक और शिक्षा लेकर के जाए। अगर आपको अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है तो कहीं पर कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना गुरु पद विश्वास नर भर में डावाडोल, निकट प्रकट पावे नहीं रतनमणि अनमोल। आपके नजदीक में चाहे रतनमणि रखी हो, अगर आपको पहचान नहीं है तो आपको जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नाम रूपी जो रतनमणि हमारे महापुरुषों ने आपको सौंपी है ये सबसे बड़ा धन है। नाम सत्य है, गुरु सत्य है, सत्य किसको करना है? नाम साच है, गुरु साच है, आप साच तुम होए, तीन सत्य जब प्रगटे किससे अमृत होए। इसलिए धर्मबंधु नाम के ऊपर भरोसा जरूरी है, अपने पर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, अपने गुरु के ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है। जब तीन चीजों के ऊपर आप भरोसा करोगे, तीन तत्वों के ऊपर भरोसा करोगे तो परमात्मा जो है बिल्कुल आपके अंग है, परमात्मा दूर नहीं है। तो आइए हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो हमारे गुरुजनों ने दो कली का शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा, बड़े सुंदर लफ्ज में इशारा किया है हमारे गुरुजनों ने। कहा है रैदास खालक देखिया और सकल रहा भरपूर, बहुत अच्छे। जित देखे नित तू ही तू, सब खालक का सब खालक का है नूर। मैं मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं ऊंचिया दे संग लाई, सदके जावा उन्हा ऊंचिया नो, जिन निविया नाड़ो भाई, सदके जावा उन्हा ऊंचिया नो, जिन निविया
साहिब स्नेही मिले वीर सिंह हरदम बांधो धीर सारे सबद दरड़ाए दो कोहरो हमारी पीर। ये बंदगी जो है उस महान मुर्शद की है जिसका जिक्र वेदों में, स्मृतियों में, बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर, दसों गुरुओं का जो धर्म ग्रंथ है दसवें स्मृता, स्मृतियों में, पुराणों के अंदर जो है सबसे पहले किया गया है। और वेद भी थक गए हैं। वेदों ने भी अंतिम पन्नों पर, अंतिम पृष्ठ के ऊपर लिखा है, तेरी महिमा तू ही जाने, तू अपरंपार है। वेद थके गुण गावत जासु न भेद लखे सतलोक पति को, गारज कारण धार वेद कहो गौण अलेख गति को, सृष्टि को साज चले महाराज तले सो दुख आन मुक्त मति को, नाद व गीत के बीच बसे मन रोन सो भवन जन्म जति को। जिसका ध्यान करने से, जिसका जिक्र करने से, जिसका मनन करने से, जिसका निध्यासन करने से जन्म और मरण समाप्त हो जाता है, उस शक्ति को, उस महान दिव्य लाइट को हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर गुरु शब्द के नाम से नवाजा गया है। गुरु एक ऐसी डिवाइन लाइट का नाम है, शिष्य के अज्ञान और अंधकार को हटाकर उसके अंदर जगत को जगा देता है। इसलिए ऐसे मुर्शद को बार बार नमस्कार करने को कहा गया है। इसका जिक्र देश दुनिया के संत, मंत, पंथ और ग्रंथ सब इसकी महिमा का यशोगान करते हैं। चाहे सतयुग आया हो, त्रेता आया हो, द्वापर आया हो, बड़े कलयुग है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने लिखा है गुरुवाणी के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं सतगुरु हम हूँ लखा दई बात, कि गुरु की कृपा के द्वारा हमें रोशनी मिली है, गुरु की रहमत के द्वारा हमें एक रास्ता मिला है। अगर जीवन के अंदर जो है सबस रूपी मुर्शद नाते तो शायद रास्ता ना मिलता। आप इस वाणी को पढ़ करके देखो, सतगुरु हम हूँ लखा दई बाट कहा जाता है रोशनी को, एक रास्ते को। गुरु की कृपा के द्वारा हमें रोशनी मिली है। तो कहा हमारे गुरुजनों ने बड़े सुंदर लफ्जों में धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है। हमारी बात है गहरी, ना कोई मीत ना बैरी, हमारी बात है गहरी, ना कोई मीत ना बैरी।
सबन के बीच मालहरी, सबन के बीच मालहरी, ना कोई बीत ना मेरी, ना कोई बीत ना मेरी। सब सुनी उदास मान कर रहे हैं। कदम सोच के धरना, कदम सोच के धरना, बना कोई फाकड़ी शहरी, बना कोई फाकड़ी शहरी, ना कोई मीत ना ना कोई मीत ना बरी। हमारी बात है गहरी, हमारी बात है गहरी, ना कोई मीत ना बरी, ना कोई मीत ना बरी। घीसा संत ही गावे, समझ कोई संत जन पावे, समझ कोई संत जन पावे, समझ कोई संत जन पावे। बंदे मान है बहरी, बंदे तेरा मान ही बैरी, ना कोई मीत ना बैरी, ना कोई मीत ना बैरी। हमारी बात है गहरी, हमारी बात है गहरी, ना कोई मीत ना बरी, ना कोई मीत ना बरी। इतनी हाजिरी प्रवान करना धर्म को इस शब्द में यही बात समझाने का प्रयास हमारे गुरुजनों ने किया है। हमारे शरीर के अंदर जो ये जीवात्मा रमन कर रही है, जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको हंस कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, पूरी कायनात के अंदर जो ना घटने वाली है ना कोई बढ़ने वाली है, ये परम शुद्ध है, एक अकेली है, सबके अंदर विराजमान है, सबका सहारा है, सबका विकार रहित है। इसको जीव रूप आत्मा कहा जाता है। इसका ना कोई मीत है ना कोई इसका बैरी है। ये सब के अंदर जो है एक समान रमन करने वाली है। इसलिए धर्म ग्रंथों के अंदर जो है हमारे गुरुजनों ने कहा, मनुष्य की गिरावट का जब कोई कारण बनता है, उसका अभिमान, उसका मान, उसका अहंकार ही उसको पतन की तरफ लेकर के जाता है। इस शब्द का यही निचोड़ है। इसलिए ना कोई मीत है,
ना कोई बैरी है। जीवात्मा सबका सहारा है। जीवात्मा के प्रबंध पंथ ग्रंथ ये सारे इसके पर चल रहे हैं। अगर जीवात्मा ना हो, ना कोई पंथ चलेगा, ना कोई ग्रंथ चलेगा, ना कोई संत चलेगा। इसके कारण हम जिंदा है, इसके कारण हम चलायमान है। इसलिए नफरत ना करो, सबसे प्रेम करो, कोई राग द्वेष ना करो। जीवंदे जी मिले है सजना, बुल्ले शाह ने लिखा है। अगर जिंदे जी आप जो है सजना के माने परमात्मा की प्राप्ति करना चाहो तो अपने गुरुओं से प्रेम करो, संगत से प्रेम करो। और यहाँ तो हमें समर्थ लोग के अंदर जो है एक दूसरे दो उंगल जमीन के खातर हाथ लिए हथियार एक दूसरे से नफरत करते हैं, बैर विरोध करते हैं। तो हम नहीं मान सकते कि परमात्मा के हम गरीब हैं, परमात्मा हमें मिल जाएगा। इन चीजों से आप ऊपर उठ करके जो है एक दूसरे से प्रेम करो। और जैसे जैसे यहाँ पर हमारे इस संस्थान के अंदर कार्यक्रम लगते हैं, आसपास की संगत है जो मनमुखी है उनको भी लेकर के आया करता है और आने से शोभा बढ़ती है। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हमारे सेक्रेटरी साहब की देख रेख में यहाँ पर किया गया है। और मैं समझता हूँ बाहर से हमारे महापुरुष और भी हैं। मेरी रचना के द्वारा बहुत गलतियाँ त्रुटियाँ रह गई होंगी। संगत बख्शनहार है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी इतनी हाजिरी प्रवान करना।